श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिः श्रुतां गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर विराजमान हृदय गुफा में नारायण प्रभु को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए तीसरे अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। 7वें श्लोक तक हम तीसरे अध्याय की चर्चा कर चुके हैं। अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में कर्मों का त्याग करने का आडंबर रचाने वाले मिथ्याचारियों की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इस श्लोक में भगवान नियतम कर्म यानी जो कर्म तेरे लिए नियत किए गए हैं उन्हें तू कर, इस प्रकार भगवान कहते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि कौन से कर्म हमारे लिए नियत है, और यहाँ शास्त्र के द्वारा वर्णित कर्म करने की भी आज्ञा दी गई है। तो यह समझना चाहिए शास्त्र उचित जो नियत कर्म हमारे लिए है वही कर्म हमें करना चाहिए। परंतु यह निर्णय कैसे किया जाए कि शास्त्र हमें क्या कह रहा है और नियत कर्म क्या है। तो यहाँ भगवान वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ, जो बचपन से हमें संस्कार दिए गए, उन संस्कारों पर आधारित जो नियत कर्म, जो कर्म करने के अधिकार है, उन नियत कर्मों की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ क्षत्रिय है, उसके लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। बचपन से इसी की तो वो तैयारी करता आ रहा है, जिसके लिए सारा जीवन वो तैयारी करता रहा। अंत में जब उस कर्म की करने की बारी आई, जब समय आया, तब उस कर्म के पलायन का ही विचार उसके मन में आया। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू कुछ और कर ही नहीं सकता। जो नियत है, जिसका अभ्यास तू अब तक करता आ रहा है, वही कर्म तू कर, परंतु निष्काम भाव से कर। यहाँ शास्त्र
का अर्थ किसी पुस्तक से नहीं है, किसी ग्रंथ से नहीं है। शास्त्र का अर्थ है जो वाणी प्रजा में शासन करती है, उसे शास्त्र कहते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म जैसा आज है वैसा पूर्व में नहीं था। वर्णाश्रम धर्म में ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचा था, सब पैरेलल थे, एक ही जमीन पर सब स्थित थे। जितना महत्व ब्राह्मण का था उतना ही महत्व क्षत्रिय का, उतना ही वैश्य का, उतना ही शूद्र का था। सब अपने अपने परिस्थिति के अनुसार, जन्म के अनुसार ही कर्म करते थे और उन कर्म में कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं माना जाता था। परंतु जब यही वर्ण व्यवस्था ऊपर से नीचे यानी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट इस श्रेणी में आई, तभी से सारा वाद विवाद शुरू हुआ। वर्णाश्रम की व्यवस्था ईश्वर ने बड़ी सुंदर बनाई। यह बात विचार करने योग्य है कि जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही, सही दिशा में चलती रही, तब तक हमारे धराधाम पर एक से बढ़कर एक मनस्वी, एक से बढ़कर एक तपस्वी, एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धा, एक से बढ़कर एक संत इस धराधाम पर प्रकट हुए, अवतरित हुए। परंतु जब से ये वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ी है, तब से इन सब का अभाव होता चला आया है। सारे वर्णों में अब दंभ ने और अहम भाव ने स्थान ले लिया है। सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और इस आगे बढ़ने की होड़ में सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म आज के समय में जो है बड़ा ही दुखद हो गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था ये बड़ी गहरी सोच है। जो जीव बचपन से लेकर मृत्यु तक जिस कार्य का अभ्यास वो निरंतर करता आया है, वो कार्य उसके भीतर तक, अंदर तक छप जाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण है तो विद्याध्ययन, तप, पूजन, ध्यान इन सब साधनों को करता हुआ ही उसका जीवन वो व्यतीत होता है। और जब वो इस शरीर को त्यागता है तब वह जीवात्मा अपने योग्य वर्ण, अपने योग्य परिवार का चयन करती है और फिर योग्य गर्भ में समावेश करके पुनः नव जीवन का निर्माण करती है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म बनाए गए ताकि जो आने वाले जीवात्मा है उन्हें यह ढूंढने में, गर्भ ढूंढने में ज्यादा कठिनाई ना हो। सब यदि अपने अपने वर्ण में सुचारू रूप से स्थित रहे, तब ब्राह्मण के संस्कार लिए हुए जो जीवात्मा है, क्षत्रियों के संस्कार लिए हुए जीवात्मा है, अपने अपने स्वधर्म, अपने अपने कर्तव्यों को लिए हुए जो जीवात्मा है, उन्हें यथोचित गर्भ ढूंढने में फिर समय नहीं लगेगा। इसे यूं समझ लेना चाहिए जैसे चाणक्य हुए हैं, राजनीतिज्ञ, परम ज्ञानी, अनेक विद्याओं के ज्ञाता। यदि उनकी जीवात्मा ने फिर जन्म लिया वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, पूर्वजनित कर्म के अनुसार, उन्होंने किसी ब्राह्मण के घर में ही जन्म लिया और अब वो ब्राह्मण व्यापारी हो गया, दुकानदार हो गया, तो विचार करो कि उस चाणक्य की जीवात्मा को बचपन से फिर किसी व्यापारी के ही संस्कार मिलेंगे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी किसी व्यापारी के संस्कार मिलने के कारण अब पूर्व जन्म का जो ज्ञान जो उसके भीतर में था वो उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा।
इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था जन्म जन्मांतर की उद्धार और जन्म जन्मांतर की श्रृंखलाबद्ध साधना की व्यवस्था ही है, ऐसा समझना चाहिए। यहां भगवान को अर्जुन ने प्रथम कहा कि निश्चय करके मेरे लिए किसी कर्म को कहो, तो भगवान यही कह रहे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारा निश्चित कर्तव्य तुम्हें बतला रहा हूं। तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म ही तुम्हारे लिए निश्चय और नियत शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। भले ही ये युद्ध घोर और क्रूर कर्म है, परंतु तुम्हारे वर्ण के अनुसार यदि तुम इस कर्म का अंगीकार करो तो इसमें तुम्हें तनिक भी दोष नहीं लगेगा। इस श्लोक में भगवान का भाव यह प्रतीत होता है, भगवान यह कह रहे हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वथा श्रेष्ठ है। यदि निष्काम भाव से कर्म ना भी हो, सकाम भाव से हो, यदि कोई प्रायश्चित संज्ञक ही कोई कर्म हो, प्रायश्चित करने के लिए या अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कर्म हो, सकाम भाव भी हो, तब भी वह श्रेष्ठ है। परंतु यदि निष्काम भाव से वो कर्म किया जाए तो कहना ही क्या। और इस श्लोक में भगवान यह बात भी कहते हैं कि शरीर निर्वाह करने के लिए तेरा कर्म करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि यदि तो युद्ध नहीं करेगा तो कुछ न कुछ तो करेगा। इसलिए कुछ न कुछ करने से बेहतर है तू वो कर जिसके लिए तू बना है, जिसके लिए तूने अभ्यास किया है, जिसके लिए अब तक निरंतर प्रयासरत रहा है, जिस कर्म को करने में तेरी दक्षता है, तो उस कर्म को कर। अन्य कर्म को ढूंढने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने विहित और निहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। और कर्म, जब व्यक्ति कर्म मार्ग में लगता है, फिर धीरे धीरे सकाम से निष्काम भाव की ओर आने का प्रयत्न करे, तब वह अपनी स्थिति तक पहुंच पाता है। अगले श्लोक से भगवान यज्ञ आदि कर्म के बारे में बताते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यहाँ भगवान यज्ञ किसे कह रहे हैं? यज्ञ किसी हवन कुंड को, अग्नि को नहीं कह रहे हैं। यहाँ यज्ञ अर्थात यजन। यजन किसका? परम ब्रह्म, परम पुरुष परमात्मा का यजन। और वो यजन किस प्रकार? अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उस ब्रह्म का यजन, और वो किस प्रकार किया जाता है, इसकी स्पष्टता भगवान यहाँ करते हैं। यहाँ भगवान का यह भाव समझना चाहिए, यज्ञ अर्थात ब्रह्म के प्रति समर्पित किया गया कार्य। तो जो साधक अपने संपूर्ण कर्म कर्तव्य रूप यज्ञ के अग्नि में झोंक देता है, अर्थात परमात्मा को समर्पित कर देता है, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जो परमात्मा को ही संपूर्ण फल को समर्पण कर देता है और अपने कर्म को अनासक्त भाव से करता है, वे शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतकरण शुद्ध हो जाता है
और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु अन्य जो यज्ञ है, जो कई समुदाय सकाम कर्म का ही प्रचार करते हैं, कर्म कांड का प्रचार करते हैं, वो अन्य समुदाय जो अनेक प्रकार के फल प्राप्ति, स्वर्ग आदि, सुख, धन, धान्य आदि प्राप्ति के जो यज्ञ है, वे सभी पुनर्जन्म के हेतु होने के कारण बांधने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। इस श्लोक में भगवान कहते अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। तो मनुष्य जो है यह बंधन कारक भी है और मुक्ति का साधन भी है। मनुष्यों के पास विचार करने योग्य बुद्धि है, विवेक है, जिसका उपयोग करके वह अपने अच्छे बुरे को समझ सकता है, ईश्वर प्राप्ति के साधनों का चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, निधिध्यासन, ध्यान आदि सब कर सकता है। परंतु पशुओं में विचार विमर्श करने की शक्ति नहीं होती। उनके लिए केवल एकमात्र लक्ष्य ही होता है अपने भरण पोषण का। इसलिए मनुष्य जन्म बंधन कारक इसलिए है कि सब कुछ जानते हुए भी बंधन कारक कर्म करने से वो 84 लाख योनियों के बंधनों में पड़ जाता है और अपने किए गए पाप और पुण्य कर्मों को भोगता हुआ फिर मनुष्य योनि तक वो पहुंचता है, बड़ी लंबी यात्रा करके। और मनुष्य जन्म में ही वो अनासक्त होकर मुक्त भी हो सकता है। तो ये मनुष्य जन्म हमारा प्रथम जन्म भी हो सकता है और अंतिम जन्म भी हो सकता है। यह विचार और विवेक करने योग्य ये जन्म हमारा है। अन्य योनियों में यह विचार और विवेक का साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए अन्य योनियां केवल भोग योनियां हैं। उनमें ना तो पाप होता है ना तो पुण्य होता है। पाप और पुण्य दोनों ही केवल मनुष्य योनि में ही हमें प्राप्त होता है, अन्य भोग योनियों में नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म यदि हमें प्राप्त हुआ है तो इस मनुष्य जन्म का हमें यथार्थ लाभ उठाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक शास्त्र में, अनेकों ग्रंथों में मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। यही जन्म हमारा उत्थान का भी हो सकता है। इस जन्म से हम ऊपर के लोकों में स्थित हो सकते हैं और यही जन्म हमारा पतन का भी हो सकता है। अनेक निकृष्ट योनियों में हमारा पतन भी इसी जन्म से हो सकता है। इसी बात को कहते हुए श्लोक में भगवान अयम लोकः पद का उपयोग करते हैं। कहते हैं अयम लोक यानी मनुष्य लोक। मनुष्य लोक यानी मनुष्य जन्म में ही, मनुष्य योनि में ही व्यक्ति कर्म कर सकता है, इसलिए तू कर्म कर। दूसरे योनियों में पाप पुण्य रूप नए कर्म नहीं बनते, इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते। केवल मनुष्य योनि में किए हुए कर्म ही बंधन हेतु होते हैं। इसलिए भगवान अयम लोकः पद का यहाँ प्रयोग करते हैं। इस श्लोक में भगवान मुक्त संगः पद का भी प्रयोग करते हैं। मुक्त संगः अर्थात फलों में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करना। अभिप्राय यह है, भगवान का भाव हम ऐसा ग्रहण यहाँ कर सकते हैं कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए।
अगले श्लोक में ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हुए भगवान यही बात स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार करना चाहिए। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधेक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। पूर्व श्लोक में अयम लोकः पद से जिन मनुष्य वर्ण का, मनुष्य जाति का संबोधन किया है उन्हीं के प्रति यहाँ संबोधन करते हुए भगवान प्रजापति को निमित्त मात्र मानकर यह कहते हैं कि शास्त्र विहित कौन से कर्म, शास्त्र विहित यानी वर्णाश्रम उचित यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधर्म के पालन में अधिकार है। जिन मनुष्यों का उनके लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न कर्म, जिस प्रकार अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ आदि कर्म, देव पूजन आदि कर्म, अष्टांग योग आदि कर्म, अनेक कर्म जो है जो सिद्धि को देने वाले हैं, जो सिद्धि मार्ग पर अग्रसर, सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, चाहे वो सांख्य योग हो चाहे वो कर्म योग हो, दोनों में से किसी भी एक मार्ग पर चलने वाला जो साधक है वो अपने यथार्थ और इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान ने यह भी बताया है कि ऐसे कर्मयोगी और कर्मठ जो व्यक्ति है उनके लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को आशीर्वाद भी दिया है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। स्वधर्म अर्थात वर्णाश्रम के अनुसार कर्म, इसका पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और यह यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। कर्मों की फलाशक्ति को त्यागने पर भी जो कर्म हम करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसे भूख लगी, चाहे कोई निष्काम भाव वाला हो चाहे सकाम भाव वाला, भोजन करने पर दोनों की ही क्षुधा शांत होगी। उस क्षुधा शांत होने में दोनों में तनिक भी भेद नहीं होगा। निद्रा आई, शरीर थकान महसूस कर रहा है, सोने पर चाहे सकाम भाव वाला हो चाहे निष्काम भाव वाला हो, दोनों की निद्रा पूर्ति होगी और दोनों के शरीर की थकान दूर होगी। सकाम व्यक्ति के कान सुनेंगे, निष्काम व्यक्ति के भी कान सुनेंगे। सकाम की आंखें देखेगी, निष्काम की भी आंखें देखेगी। यहाँ ब्रह्मा जी का वरदान उनके लिए है जो यज्ञ में अपने आप को लगाए हुए हैं। यज्ञ में अर्थात ब्रह्म में, ईश्वर में जिन्होंने अपनी आहुति दे दी है, ईश्वर में अपनी संपूर्ण इंद्रियां लगाई हुई है, अपने मन, चित्त, अहंकार संपूर्ण ईश्वर की भेंट कर दी है। ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ आशीर्वाद दिया है कि उनकी सदैव उन्नति होगी
और जीवन में कभी भी उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, किसी वस्तु की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।